हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 22 लेके आया हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये पार्ट 3 है उसका। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण बनाते कैसे हैं और देन उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। इससे 5 नंबर का क्वेश्चंस एग्जाम्स में रहता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। आप एक से ज़्यादा बार मेरी वीडियोस को देखिए, एक से ज़्यादा बार जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको सॉल्व कीजिए, आपके खुद के नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चंस प्रश्नावली में है उसको भी आप सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं इसी एपिसोड में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रैखिक समीकरण का पार्ट 3। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं युगपत रैखिक समीकरण संबंधी समस्याएं। इसमें जो सवाल रहेगा उसके बेसिस पे हम लोगों को दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे। दो समीकरण बनेंगे और फिर उन दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो x और y का मान निकलेगा, जिससे कि जो चीजें सवाल में पूछी जा रही हैं वो हमें मिल जाएगा। तो आपके सवाल इसमें कैसे हो सकते हैं? इसमें हो सकता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के बीच का रिलेशन हो, किसी दो भाइयों के बीच का रिलेशन हो, या फिर दो अंकों की एक संख्या हो जिसमें कि जो दो अंक की जो संख्याएं हैं, इकाई और दहाई अंक पर जो संख्याएं हैं उनका जोड़ घटाव का रिलेशन हो, किसी भिन्न के अंश और हर के रिलेशन के बीच समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भिन्न के अंश में कुछ जोड़ दिया जाए, उसके हर में कुछ घटा दिया जाए तो इतने के बराबर हो जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है। या फिर उसमें कोई दो सामग्री हो जिसका मूल्य अलग अलग हो तो उन दोनों के बीच का संबंध हो सकता है। आपको इसमें कुछ त्रिभुज के कोण के बारे में हो सकता है, चतुर्भुज के कोण के बारे में हो सकता है, उसके परिमिति के रिलेशन के बारे में हो सकता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें दो एक ही दिशा में चल रहे गाड़ियों के बीच के जो चाल रहता है उनके बीच का रिलेशन हो सकता है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन होगा, इसके ऊपर हमें समीकरण निकाल के उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। एक नाविक जो कि नदी में जल के अनुप्रवाह की दिशा में जा रहा है या फिर ऊर्ध्व प्रवाह की दिशा में जा रहा है। अनुप्रवाह मतलब जल की जिस दिशा में जल बह रही है, जिस दिशा में नदी बह रही है वो उसी दिशा में गति कर रहा है, उसको अनुप्रवाह बोलते हैं। और ऊर्ध्व प्रवाह उसके नदी की दिशा के ऑपोजिट दिशा में जब वो अपनी गति करता है तो उसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स मैंने इसमें लिए हैं। एक 1 by 1 आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्याएं निकालिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न से क्या बोल रहा है, इस तरह से दो स्टेटमेंट रहेगा। आपको प्रश्न में ढूंढना है, हमेशा आपके प्रश्न में दो स्टेटमेंट रहेगा जिससे कि दोनों स्टेटमेंट से
एक एक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे, जिससे दो समीकरण मिल जाएगा और आपको दोनों को सॉल्व करना है। देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो दो संख्याओं का योग संख्या क्या है? x प्लस वाई, एक्स और वाई माना हुआ हमने, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। अब दूसरा इसका क्या बोल रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो। तो एक संख्या क्या है? एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की 7/3 गुनी। पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी y, y की 7/3 गुनी। तो x इक्वल्स टू वाई इंटू 7/3, मतलब 7y/3, ये हमें मिल गया x का मान। तो अगर x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है, तो आगे देखते हैं, x का मान हमने रख दिया 7y/3 इक्वल्स टू 7y/3 प्लस y इक्वल्स टू 50। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 का वर्गमूल लिया 3, 7y प्लस 3y इक्वल्स टू 50, 7 और 3 10y हो जाएगा इक्वल्स टू 50 इंटू 3 हो जाएगा, 3 को हमने उधर लेके गए। अब y इक्वल्स टू 50 इंटू 3/10, 0 0 कट जाएगा, 5 गुने 3 15, तो y जो है 15 मिल गया। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पे x इक्वल्स टू क्या आया समीकरण सेकंड, y इंटू 7/3, y क्या है 15 गुने 7/3, 3 5 15 कट गया, और 5 में 7 से गुना कीजिएगा तो 35 आएगा। इसलिए पहली संख्या x इक्वल्स टू 35 आ गई और दूसरी संख्या y इक्वल्स टू 15। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बस आपको वो दो स्टेटमेंट ढूंढना है, उनके बीच में रिलेशन कैसे हम लगा सकते हैं और समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण बनाने में गलती हो गई तो फिर आगे सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। समीकरण बनाने में अगर आपको महारत हासिल करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक से ज्यादा बार वीडियोस को देखिए, एक से ज्यादा बार इसमें जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बेसिस पे जो आपके प्रश्नावली में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। माना कि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः भिन्न x/y। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो प्रश्न से पहला स्टेटमेंट आप ढूंढिए क्या है। भिन्न के हर और अंश में दो जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाता है। x/y दोनों में हमने 2 जोड़ दिया तो वो 9/11 के बराबर हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, समीकरण में लाना है आपको। समीकरण का जो फॉर्मेट आपका रहता है ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में लाना है हमें। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे के एपिसोड में जाके देख सकते हैं। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो x और y को एक तरफ करते हैं और अंक वाले को एक तरफ करते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, जो कि हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। ये समीकरण फर्स्ट माना हमने। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि अंश और हर में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो वैसे ही किया हमने, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। xy को एक तरफ करते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण हमें मिल गए। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। पहले समीकरण में 5 से गुना किया और दूसरे समीकरण में 9 से गुना करके घटा दिया। तो पहले समीकरण में 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 55x माइनस 45y इक्वल्स टू माइनस 20। दूसरे समीकरण में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 54x माइनस 45y इक्वल्स टू माइनस 27। चूंकि ये घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। y का टर्म कट गया, 55x में से 54x घटेगा तो x आ जाएगा इक्वल्स टू 27। x इक्वल्स टू 7 आ गया।
अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पे हमें y का मान मिल जाएगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। 11 इंटू एक्स का मान 7 रख दिया, माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। 9y माइनस 9y एक तरफ रखते हैं और अंक को एक तरफ लेके आते हैं, तो माइनस 4 माइनस 77 इक्वल्स टू माइनस 81 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 81 अपॉन माइनस 9। माइनस माइनस कट जाएगा और 9 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 81 होता है, तो ये 9 हो जाएगा। अतः x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 9। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, x बाई वाई तो 7 बाई 9। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल आपके चैप्टर में, आप उन सभी को बनाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या के ऊपर है। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक से ज्यादा बार पढ़े क्वेश्चंस को और 2 स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दोनों ढूंढने की कोशिश करें, उसी के ऊपर आपका समीकरण बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या, ये स्पेशल फॉर्मेट है 10y प्लस x। 2 अंकों की संख्या जब भी बोलेगा तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा, इकाई का अंक जो है x है और y जो है दहाई का अंक है। प्रश्न से 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योगफल, तो पहला स्टेटमेंट है संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो संख्या कौन सी है, x और y। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, पहला समीकरण। दूसरा बोल रहा है कि अगर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मतलब x और y का स्थान बदल जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या तथा मूल इक्वल्स टू मूल संख्या प्लस 9। अंकों के स्थान हमने बदल दिए, 10x प्लस वाई कर दिया, मूल संख्या हमारा क्या था 10y प्लस x, 9 अधिक है तो 9 जोड़ दिया हमने इसमें। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 10y प्लस x प्लस 9। एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ करते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 9। 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमें। तो देखिए इसमें इसको सॉल्व करना आसान है, आपने पिछले एपिसोड में देखा है कैसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, y वही कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 बाई 2 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये समीकरण 1 है, x का मान हमने रख दिया 8, y का मान y निकालना है, y एक तरफ करते हैं और अंक को एक तरफ करते हैं, तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या क्या था 10y प्लस x, 10 इंटू वाई का मान 7 प्लस 8 x का मान 8, तो ये हो जाएगा 78। ये आपकी अभिष्ट संख्या निकल गई। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं इस प्रश्नावली का। एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 अंक वाली संख्या पे। एक 2 अंक वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है और अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, तो संख्या निकालिए। बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माना कि 2 अंक वाली अभिष्ट संख्या 10y प्लस x, ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेट फिक्स, यही फॉर्मेट में आपको बनाना है अगर 2 अंक वाली संख्या का क्वेश्चन आए तो, जहां x इकाई का अंक है और y दहाई का अंक है। प्रश्न से स्टेटमेंट ढूंढिए क्या है, 2 अंक वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। तो 2 अंक वाली संख्या जो है वो अपने अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। तो जो संख्या है अंकों का योगफल गुने 8 से 1 अधिक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। इसके ऊपर हम एक समीकरण बनाएंगे। तो अभिष्ट संख्या क्या आई थी हमारी 10y प्लस x माना है हमने, इक्वल्स टू 8 से गुना कीजिए 8x प्लस 8y प्लस 1, xy को एक तरफ कीजिए
10y प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 7x और 10y माइनस 8y प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ढूंढना है हमें। तो अंकों वाली जो संख्या है, 2 अंक वाली संख्या, वो अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। तो जो अभिष्ट संख्या है अंकों के अंतर मतलब x माइनस वाई के 13 गुने से 2 अधिक है। उस तरह से ये भी मिल गया। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। अभिष्ट संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, इसको 13 से गुना कीजिए 13y माइनस 13x प्लस 2, xy को एक तरफ कीजिए 10y प्लस एक्स माइनस 13y प्लस 13x इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 14x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ये समीकरण 2 हो जाएगा। 2 समीकरण मिल गए। अब सॉल्व करना इसको आसान है, आपको पता है, सॉल्व करने आता है आपको। समीकरण 1 इंटू 2 प्लस समीकरण सेकेंड्स। तो पहले समीकरण में 2 से गुना करना है तो माइनस 14x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। नीचे दूसरा समीकरण 14x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। तो x कट जाएगा, ये माइनस 14x प्लस 14x कट जाएगा, प्लस 4y माइनस 3y, तो y बचेगा 2 और 2 4 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका माइनस 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। y का मान 4 रख दीजिए, माइनस 7x प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 1। माइनस 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और ये 8 इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल्स टू 7 बटा 7 इक्वल्स टू 1। अतः अभिष्ट संख्या 10y प्लस एक्स, y और x का मान हमें पता चल गया है और रख दिया हमने 10 इंटू 4 प्लस 1, 10 इंटू 4 40 प्लस 1 41। इस तरह से ये अभिष्ट संख्या हमें मिल गई। इस तरह से आप लोग भी जो और भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करेंगे मुझे आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है पिता और पुत्र के उम्र के ऊपर है। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकाल। तो माना कि पिता की उम्र 1 साल, इसमें आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में साल यूज किया हुआ है उम्र के लिए तो आप आंसर में भी साल यूज कीजिएगा। अगर वर्ष यूज किया हुआ है तो वर्ष यूज कीजिएगा। अगर आपने अलग कर यहाँ साल यूज किया है, आपने वर्ष यूज किया, तो वो थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है एग्जामिनर पर, जो कॉपी चेकर होता है। तो आप लोग वो वही सेम यूज करेंगे। तो माना कि पिता की उम्र x साल और तथा पुत्र की उम्र y साल, इसलिए प्रश्न से पहला स्टेटमेंट क्या है, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, पहला समीकरण मिल गया। दूसरा समीकरण पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना बराबर पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, 10 जोड़ दिया मैंने इसमें, तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, xy को एक तरफ कीजिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया, इसको सॉल्व कीजिए तो समीकरण 1 इंटू 2 और प्लस समीकरण सेकंड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x का मान हमारा निकल जाएगा यहां से। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 160 हो जाएगा। और समीकरण दूसरा है आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 150, x इक्वल्स टू 150 बाई 3 जो कि 50 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 80, ये समीकरण 1 है, x का मान 50 रख दीजिए, तो 50 प्लस y इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 80 माइनस 50 इक्वल्स टू 30। अतः पिता की उम्र x इक्वल्स टू 50 साल और पुत्र की उम्र y इक्वल्स टू 30 साल है। इस तरह से ये सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपए है। फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, कॉमा, यहाँ पे कॉमा वगैरह पे बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि कॉमा 2 सेंटेंस को अलग करता है। 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से निकालें। आलेखीय विधि से निकालना है। ये विधि भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके पिछला एपिसोड देखें, उनको आलेखीय विधि समझ में आ जाएगा। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। इसलिए प्रश्न से पहला स्टेटमेंट, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपए है, मतलब x + y = 6। ये समीकरण 1 बन गया। इसमें मैंने y = 6 - x आलेखीय विधि से सॉल्व करने के लिए y को अलग कर लिया। तथा दूसरा स्टेटमेंट है, 3 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलम का मूल्य, जो कि बराबर है 2 पेंसिल का मूल्य और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, 5 कलम का मूल्य 5y, 2 पेंसिल का मूल्य 2x प्लस 1 कलम का मूल्य y, 4 गुना मतलब 4 से गुना कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 3x + 5y, 8x + 4y, xy को एक तरफ लाइए। 3x + 5y - 8x - 5y - 5x + y = 0, y = 5x। यहाँ भी मैंने y को अलग किया। तो समीकरण 1 से जब x का मान 2 होता है तो y का मान क्या होता है, 6 - 2 = 4। जब x का मान 3 होता है तो y = 6 - 3 = 3। मान सारणी बना लेंगे इसका, x और y, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 3। दूसरे समीकरण से जब x का मान 0 तो y का मान 5 × 0 = 0। जब x का मान, यहाँ पे x छूट गया है, x कंसिडर कीजिए इसको। जब x का मान 1 तो y = 5 × 1 = 5। तो x = 0 तो y = 0, x = 1 तो y = 5। देखिए 2 मान सारणी हमें मिल गई। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये देखिए, ये मान सारणी मैंने आलेख खींच दिया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट्स मैंने 1 2 3 4 ड्रॉ कर दिया है। 1 2 3 4 5 इसमें भी ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। नेगेटिव में नहीं गया मैं क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे है नहीं मान सारणी में, तो इसलिए नेगेटिव मैंने ज्यादा ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो 2 और 4 ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 और 4 देखिए ये पॉइंट है आपका, x2 और y4। 3 और 3, x3 और y3 आपका ये पॉइंट मिल गया। देखिए 2 पॉइंट मिल गया, तो इनसे गुजरने वाली सीधी लाइन जो हमने खींच दी है। दूसरी मान सारणी से 0 0 और 1 5, 0 0 और 1 5 ये दोनों पॉइंट्स मैंने निकाला और एक सीधी लाइन से मिला दिया। देखिए दोनों लाइन जो है, दोनों ग्राफ है, वो एक दूसरे को 1 5 ये बिंदु पे कट करता है, जिसका कि x का मान 1 है और y का मान 5 है। अतः x पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था, x माना था जो कि 1 रुपए हो जाएगा, और कलम का मूल्य y माना था जो कि 5 रुपए हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आलेखीय विधि से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही स्थान से 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, जो कि गाड़ी से चल रहे हैं। t = 0 टाइम पे दोनों एक साथ हैं। जब ये एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो t = 3 घंटे पे ए कहाँ पहुंच जाता है,
यहाँ पे और B पहुंच जाता है यहाँ पे। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की दूरी है 7 किलोमीटर होती है, 7 किलोमीटर होती है। और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तब A इधर चलता है और B इस साइड चलता है, तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है और t इक्वल्स टू 3 पे B यहाँ रहता है और t इक्वल्स टू 3 पे A यहाँ रहता है। तब इनके बीच की जो दूरी रहती है वो 300 किलोमीटर होती है। तो सिंपली क्या किया मैंने, 3 घंटे में A द्वारा तय की गई दूरी 3x किलोमीटर हो जाएगा और 3 घंटे में B द्वारा तय की गई दूरी 3y किलोमीटर है, जहां की x और y क्या है, गाड़ियों की चाल मैंने मान ली है। तो प्रश्न से केस 1, अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है। तो वो 3x किलोमीटर चलते हैं और 3y किलोमीटर चलते हैं, तो उनके बीच का दूरी 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। दूसरा क्या बोलता है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर हो जाती है। तो x द्वारा तय की गई दूरी तथा A द्वारा तय की गई दूरी तथा B द्वारा तय की गई दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो 300 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से देखिए 3y प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 300। ये कैंसिल हो गया 3y, तो 6x इक्वल्स टू 307 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू 307/6। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पे 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 300, x का मान आप रख दीजिए। यहाँ पे 3 कॉमन निकल के इसको और छोटा कर लेते हैं, तो 3 कॉमन निकला तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, ये कट जाएगा 100 टाइम्स, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। x का मान रख दिया हमने 307/6 और प्लस y इक्वल्स टू 100। y का मान निकाला 100 माइनस 307/6 और मूल लेंगे तो 600 माइनस 307/6, जो कि हो जाएगा 293/6। तो अतः उनकी गाड़ियों की चाल x इक्वल्स टू 307/6, इसको जब भाग देंगे तो होगा 51.1/6 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा y इक्वल्स टू 293/6 48.5/6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस तरह से ये निकल गया। तो दोस्तों इसमें आपकी पकड़ बनेगी जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उसको सॉल्व करेंगे, तब आपकी पकड़ बनेगी। साथ साथ आप अपना नोट्स भी तैयार करते चलिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लेते हैं, नदी नाविक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। शांत जल में नाविक की चाल तथा प्रवाह की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई आपने नदी देखा होगा, नदी की एक धारा होती है, जिस धारा के हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो उसकी अपनी एक चाल होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज अगर नदी में फेंक देते हैं जो कि नदी पे तैर सकती है, तो आप देखेंगे कि वो नदी की धारा की दिशा में नदी के चाल के साथ आगे बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर कोई नाव नदी की धारा की दिशा में चलाई जाती है तो उसमें क्या होता है, जो नाव की जो चाल होती है उसमें नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों मिल जाती है, तो नाव और तेज गति से आगे की तरफ बढ़ता है। इसी के ऑपोजिट अगर हम सोचते हैं कि अगर किसी नदी में नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जिस गति से नाव आगे बढ़ेगा, धारा की भी अपनी कुछ गति होगी, तो धारा उसको विपरीत दिशा में खींच लेगा थोड़ी दूर तक। तो जो नाव की एक्चुअल जो गति होगी वो नाव की गति और माइनस धारा की गति होगी।
आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। माना कि शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रवाह की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है हमेशा हम किलोमीटर प्रति घंटा या अगर कम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। वहां पे मिनट का यूज बहुत ही कम रेयर केस में किया जाता है, तो यहां पे हमारा यूज किया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो प्रश्न से अनुप्रवाह में मतलब धारा की दिशा में 40 मिनट में नाविक द्वारा तय की गई दूरी तथा प्रवाह द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो 8 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन, एक नाविक अनुप्रवाह में धारा की दिशा में 8 किलोमीटर तय करता है 40 मिनट में, और जब वो वापस आता है तो उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा लग जाता है, मतलब 20 मिनट ज्यादा लगता है जब वो धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर तय करता है। तो 40 मिनट में तय नाविक द्वारा तय की गई दूरी तथा 40 मिनट में प्रवाह द्वारा तय की गई दूरी 8 किलोमीटर के बराबर होती है। 40 मिनट नाविक दूरी कैसे निकालते हैं? समय गुने चाल, चाल हमने x माना है नाविक की और प्रवाह की y माना है, तो 40 मिनट गुने x प्लस 40 मिनट गुने y, लेकिन ये मिनट में है तो इसको हमें घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से हमने भाग दे दिया, दोनों को 60 से भाग दे दिया, इसको कटाए तो 2/3 आता है, 2/3x और 2/3y, वर्गमूल 3 आएगा, 2x प्लस 2y बटा 3 इक्वल्स टू 8। 2 को हमने कॉमन निकाल दिया, 2x प्लस y बटा 3 इक्वल्स टू 8, x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 गुने 3 बटा 2, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौका 8 और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12। एक समीकरण हमें मिलता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ये एक समीकरण मिल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट ढूंढना है कि जब वो नदी के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर तय करता है तो उसको 1 घंटा लगता है। तो इसको देखते हैं कैसा होगा। ऊर्ध्व प्रवाह में 1 घंटे में नाविक द्वारा तय की गई दूरी माइनस 1 घंटे में प्रवाह द्वारा तय की गई दूरी। पहले में हमने जोड़ा था दोनों को क्योंकि वो नदी की दिशा में नाव जा रही थी, अभी यहाँ नदी की विपरीत दिशा में जा रही है तो मैंने घटा दिया है। तो 1 घंटे में नाविक द्वारा तय की गई दूरी 1 गुने x और प्रवाह द्वारा तय की गई दूरी 1 गुने y, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20, इसलिए x इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये बहुत ही आसान हो गया, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 समीकरण आपको मिल गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि समीकरण कैसे बनाना है, स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट कैसे ढूंढना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत रिवीजन करेंगे, तब जाके समीकरण बनाने आपको आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 समीकरण 1 है, x का मान हम रख दिया, y का मान निकल जाएगा यहाँ से, y इक्वल्स टू 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। अतः शांत जल में नाविक की चाल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर और शांत जल में प्रवाह की चाल y क्या है हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से बाकी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लगभग सारे ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। आप बनाइए और जहाँ कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन में आपकी मदद करूंगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। जो नए लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, इसके पहले मैंने 21 एपिसोड बनाया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट पे जाएं जिसमें 9th क्लास का अलग से प्लेलिस्ट है और 10th क्लास का अलग से प्लेलिस्ट है। वहाँ आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उसको देखिए, सीखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं कठिनाई आती है तो मुझे आपके सुझाव कमेंट करके बताएं। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं बना सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकूं। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।